Dear students, we are going to start electric field. Electric field. What is electric field? बहुत ध्यान से एक एक सेंटेंस पे ध्यान करते हुए चलिएगा. Please sit in that direction. When two charges are placed, बच्चों जब दो चार्ज को प्लेस रखा जाता है एट ए डिस्टेंस अपार्ट, अलग अलग दूरी पे, ठीक है. डिस्टेंट अपार्ट मीन दूरी अलग. जब दो चार्जेस को, सपोज दैट ये आपका Q1 है और ये आपका Q2 है, जब इन दोनों को अलग कुछ दूरी पे रखा जाता है तो दे एक्सर्ट फोर्स, तो ये एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, एक दूसरे पे बल आरोपित करते हैं. ऑन ईच अदर, यानी एक दूसरे पे ये फोर्स लगाते हैं. सच अ फोर्स इज कॉल्ड एक्शन एट ए डिस्टेंस. इस टाइप के फोर्स को, ऐसे फोर्स को क्या कहा जाता है? एक्शन एट अ डिस्टेंस. यानी एक दूरी पे कुछ एक्शन हो रहा है, एक दूरी पे या कुछ दूरी पे कुछ एक्शन हो रहा है. कूलाम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर में कूलाम लॉ प्रोवाइड देता है अ मेथड, एक ऐसा मेथड देता है जिससे हम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को गेट कर सकते हैं. कूलाम लॉ, ठीक है, गिव्स अ मेथड, ठीक है, बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस केप्ट एट ए डिस्टेंस. अगर क्या नाम है, दो चार्जेस कुछ दूरी पे रखे हैं तो कूलाम लॉ इन दो चार्जेस के बीच फोर्स को गेट करने का एक मेथड देता है. लेकिन इट कांट एक्सप्लेन द मैकेनिज्म, लेकिन ये उस मैकेनिज्म को नहीं बताता, उस रीज़न को नहीं बताता, उस लॉजिक को नहीं बताता कि कैसे दो चार्ज जो है एक दूसरे पे फोर्स को अप्लाई करते हैं. ये कूलाम लॉ एक्सप्लेन नहीं करता, खाली ये बताता है कि अगर दो चार्जेस हैं उनके बीच की दूरी d या r है तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. बट कूलाम लॉ डज नॉट एक्सप्लेन द मैकेनिज्म, ठीक है, बिटवीन टू द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, कि इन दो चार्जेस के बीच जो फोर्स लगता है क्यों लगता है, किस वजह से लगता है. तो इट कांट एक्सप्लेन, कूलाम लॉ एक्सप्लेन नहीं करता द मैकेनिज्म, उस मैकेनिज्म को, उस प्रिंसिपल्स को, एज टू हाउ, कि कैसे दो चार्ज एक दूसरे के ऊपर बल लगाते हैं. द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र, जो विद्युत क्षेत्र की अवधारणा है, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है, यही प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन, यही क्या नाम है, पूरी तरह से हमको बताता है कि कैसे अ चार्ज कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन अनदर चार्ज, कि कैसे एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स को अप्लाई या फोर्स लगाता है, जो चार्ज केप्ट एट ए डिस्टेंस फ्रॉम इट, यानी एक चार्ज दूसरे चार्ज से कुछ दूरी पे अगर रखा है तो वो एक चार्ज दूसरे चार्ज पे कैसे फोर्स जो है लगाता है, ये कौन बतलाता है? कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ये जो है कूलाम लॉ एक्सप्लेन नहीं करता. अकॉर्डिंग टू फील्ड कॉन्सेप्ट, फील्ड कॉन्सेप्ट के हिसाब से द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, जो दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है बच्चों, इज अ टू स्टेप प्रोसेस. ये दो स्टेप में होता है. ये प्रोसेस कितने स्टेप में होता है? दो स्टेप में होता है. अब इस पे गौर से एकदम सुनिएगा. इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन करने की गरज से, इसको एक्सप्लेन जब किया जाता है तो मान लीजिए एक चार्ज जो है Q, एक चार्ज Q
एट सम पॉइंट इन द स्पेस, स्पेस में कुछ दूरी पे रखा हुआ है। सपोज दैट एक चार्ज जो है जिसका सिंबल यहाँ पे क्यू है वो स्पेस के अंदर कुछ दूरी पे रखा है। इन द फर्स्ट स्टेप, बच्चों पहले स्टेप में इट इज अज्यूम्ड, ये अज्यूम किया जाता है, ये फर्ज किया जाता है, ये माना जाता है कि चार्ज क्यों क्रिएट समथिंग, ये चार्ज कुछ जो है क्रिएट कर रहा है। पहले स्टेप में कुछ जो है ये निकाल रहा है, इसके अंदर से या इसके मौजूदगी से, इसकी उपस्थिति से। सपोज दैट यहाँ पे क्यों एक चार्ज है और ये क्या नाम है स्पेस में किसी पॉइंट पे रखा हुआ है, तो पहले स्टेप में ये मान लिया जाता है, एज्यूम है भाई, ये क्या एजम्पशन है, ये अज्यूम किया जाता है कि ये चार्ज जो है कुछ क्रिएट कर रहा है, कुछ पैदा कर रहा है। कार्ड जो पैदा कर रहा है उसी का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस अराउंड इट, यानी ये अपने चारों ओर कुछ पैदा कर रहा है। इसी जो चारों ओर पैदा कर रहा है इसी का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। पहले तो ये अज्यूम किया गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये पहला स्टेप में ये माना जाता है कि चार्ज जहाँ पे रखा हुआ है स्पेस में किसी पॉइंट पे, तो ये समझ लीजिए कि ये कुछ निकाल रहा है, कुछ पैदा कर रहा है, उसी का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। लाइक वाइज माने होता है और, मजीद, नीज, आल्सो। चार्ज क्यू इज कॉल्ड सोर्स चार्ज, इस चार्ज को हम क्या कहते हैं, सोर्स चार्ज, यानी सोर्स उसको कहते हैं जहाँ से कोई चीज़ निकल रही है, जहाँ जो असल है, तो ये चार्ज को कहा जाता है सोर्स चार्ज। इन द सेकंड स्टेप बच्चों, दूसरे स्टेप में, पहले स्टेप में क्या था, पहले स्टेप में ये था कि इट इज अज्यूम्ड दैट चार्ज क्रिएट समथिंग। पहले ये अज्यूम किया गया पहले स्टेप में कि चार्ज कुछ क्या नाम है क्रिएट कर रहा है, उसी का नाम क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड था, ठीक है। और चार्ज क्यू का नाम क्या है, सोर्स चार्ज। तो बच्चों इन द सेकंड स्टेप पे, दूसरे स्टेप में इट इज एज्यूम्ड, ये एज्यूम किया जाता है कि व्हेन अनदर चार्ज क्यू नॉट, जब कोई दूसरा चार्ज क्यू नॉट, यहाँ पे आपका दूसरा चार्ज क्यू नॉट कॉल्ड टेस्ट चार्ज, उस चार्ज का नाम क्या है, इसका नाम टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज, और ये आपका सोर्स चार्ज, तो दूसरे स्टेप में इट इज एज्यूम्ड, ये एज्यूम किया जाता है, मान लिया जाता है कि जब दूसरा चार्ज क्यू नॉट, जिसको टेस्ट चार्ज कहते हैं, इस प्लेट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, यानी जब इसको आप इसके अंदर लेके आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स चार्ज, वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से पैदा हुआ है, सोर्स चार्ज की वजह से। तो exerts force on it, तो exerts force on it, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या अप्लाई करता है, फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है। उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फोर्स लगाता, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। जब कोई आप टेस्ट चार्ज जिसका सिंबल क्यू नॉट है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आएंगे, तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र बल आरोपित करता है। क्लियर हो गया, बोलिए। 10 इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज, देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज, विद्युत क्षेत्र एक चार्ज की वजह से, इज द स्पेस अराउंड द चार्ज, ये जो है चार्ज के चारों ओर
वह स्पेस का नाम है। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की वजह से वो जो है चार्ज के चारों ओर, अरे जो सोर्स चार्ज है, ये आपका सोर्स चार्ज बच्चों, ठीक है, सोर्स चार्ज, इसके चारों ओर ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे आपका Q नॉट है। जब आप इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज का मतलब सोर्स चार्ज की वजह से इज द स्पेस, वो एक स्पेस का नाम है। इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र वह क्षेत्र है अराउंड द चार्ज, इस चार्ज के चारों ओर, इन विच, जिस क्षेत्र में एनी अदर चार्ज, कोई दूसरा चार्ज, दूसरा कोई चार्ज जैसे टेस्ट चार्ज इज एक्टेड अपॉन बाय एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उस पे क्या नाम है, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है काम करने लगता है। बात समझ रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह से वह फील्ड है, वह स्पेस है, वह जगह का नाम है अराउंड द सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज के चारों ओर का वो क्षेत्र है जहाँ पे कोई भी टेस्ट चार्ज अगर लेके जाएंगे तो उस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कार्य करने लगता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज इज द स्पेस प्रॉपर्टी। एक्चुअल में क्या है कि एक चार्ज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो एक चार्ज की वजह से पैदा होता है, तो वो इज द स्पेस प्रॉपर्टी। वो कौन सी प्रॉपर्टी है? स्पेस प्रॉपर्टी है, बाई वर्च्यू ऑफ विच, जिसकी वजह से द चार्ज मॉडिफाई द स्पेस अराउंड इटसेल्फ, चार्ज जो है मॉडिफाई करता है। क्लियर? तो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज, एक चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होती है, पैदा होती है, वो एक्चुअल में स्पेस प्रॉपर्टी है। एक क्या स्पेस प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से द चार्ज मॉडिफाइज, चार्ज जो है स्पेस अराउंड, उस अराउंड को क्या करता है? मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई का मतलब, मॉडिफाई का मतलब चेंज, बदलता है, उसको एक प्लेस देता है, एक मकाम देता है, एक क्या नाम है, उसको विशेषता प्रदान करता है। एज ए रिजल्ट, जिसके नतीजे में इफ एनी अदर चार्ज इज ब्रॉट इन द स्पेस, अगर कोई भी चार्ज उस स्पेस में लाया जाता है, उस जगह लाया जाता है, तो द चार्ज इट एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फोर्स, तो वो चार्ज क्या महसूस करता है? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स महसूस करता है। इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट द सोर्स चार्ज, ये इस बात को आप जान लीजिए कि जो सोर्स चार्ज है, ये क्या है? सोर्स चार्ज डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, ये कोई फोर्स जो है महसूस नहीं करता। सोर्स डज नॉट एक्सपीरियंस एनी टाइप ऑफ फोर्स, ये जो है सोर्स चार्ज जो है वो क्या नाम है, किसी भी प्रकार का बल, ठीक है, महसूस नहीं करता। ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाई इट, इसकी वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई है? प्रोड्यूस हुई है। इस पे जो फोर्स, ये जो फोर्स जो है एक्सपीरियंस करता है किसकी वजह से? इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्पेस प्रॉपर्टी का नाम है, एक स्पेस प्रॉपर्टी का नाम है। इस प्रॉपर्टी में, इस स्पेस में अगर कोई दूसरा चार्ज जाता है तो ये चार्ज इस फील्ड की वजह से एक बल महसूस करता है। इसके बाद है द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हैज़ इट्स ओन एग्जिस्टेंस, इसका एक अपना अस्तित्व है, इसका अपना एक वजूद है। एंड इज प्रेजेंट इवन इफ देयर इज नो टेस्ट चार्ज, और ये तब भी मौजूद होता है भले से टेस्ट चार्ज हो चाहे न हो। टेस्ट चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जो सोर्स चार्ज की वजह से होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होती है? सोर्स चार्ज की वजह से होती है, और इसका अपना एक अस्तित्व है। टेस्ट चार्ज अगल बगल में हो चाहे न हो, बट टेस्ट चार्ज जब उसके अंदर एंट्री करता है
तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। द सिग्निफिकेंस, देखिए उसमें था ना सिग्निफिकेंस, द सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी अहमियत, इसकी वैल्यू। सिग्निफिकेंस मतलब क्या होता है? वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो लाइज इन द फैक्ट दैट द स्पेस अराउंड द चार्ज इज इम्पॉर्टेंट रादर देन द चार्ज दैट प्रोड्यूसेस इट। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो अहमियत है, इसकी जो विशेषता है, वो इस हकीकत में है कि स्पेस अराउंड द चार्ज, चार्ज के चारों ओर का वो स्पेस, इसी पे डिपेंड है। चार्ज जो सोर्स चार्ज है उसके अगल बगल का जो क्षेत्र है उसी का सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस है। रादर देन द चार्ज, न कि क्या नाम है उस चार्ज की अहमियत है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुई है। द इलेक्ट्रिक फील्ड फर्दर, द इलेक्ट्रिक फील्ड टेक्स फाइनाइट टाइम टू प्रोपागेट इफ अ चार्ज इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन। अगर किसी चार्ज को अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया जाए, अपनी पोजीशन से हटा दिया जाए, तो क्या होगा? द चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो बदलाव आएगा एट ए डिस्टेंस, अगर आर दूरी पे कोई चीज़ है तो विल नोटिस आफ्टर अ टाइम आर बाई सी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो चेंजेस आएंगे वो कितने टाइम के बाद? आर बाई सी टाइम के बाद, जहाँ पे सी जो है स्पीड ऑफ लाइट है और जहाँ पे आर जो है वो डिस्टेंस ऑफ चार्ज है। समझ आई बात? अब बच्चों दूसरा जो पॉइंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, विद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता। आपको याद आ रहा है? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज याद आ रहा है? E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये क्यू नॉट है, ये इसी को टेस्ट चार्ज भी कहते हैं, याद रखिएगा, यही मेन फार्मूला है। E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, ये आपका टेस्ट चार्ज है। किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, एफ का आपका न्यूटन है, एफ का क्या है, और क्यू नॉट का पर कूलम। ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की जी तीव्रता है, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सोर्स चार्ज, किसकी वजह से? भाई सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर सोर्स चार्ज ना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। तो सोर्स चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई है, तो किसी बिंदु पे जो उसकी इंटेंसिटी है, उसकी तीव्रता में भी डिफाइन, उसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, किस तरीके से? द फोर्स, देखिए याद रखिएगा, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट विदाउट डिस्टर्बिंग द सोर्स चार्ज। फोर्स, ये है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। विदाउट डिस्टर्बिंग का मतलब सोर्स चार्ज, यानी सोर्स जो चार्ज है, ये जो सोर्स चार्ज क्यू है, इसको डिस्टर्ब किए बगैर। मान लीजिए एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है, एक्सपीरियंसेस ए फोर्स, ये एक बल, ठीक है, एक्सपीरियंस कर रहा है व्हेन प्लेस्ड एट द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जब इस क्यू नॉट को हम किसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे, ऑब्जर्वेशन पॉइंट का मतलब जहाँ पे हमको गौर करना है, जहाँ पे हमको अवलोकन करना है, जहाँ पे हमको कोई टेस्ट करना है, उस बिंदु पे द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी डिटरमाइंड, मतलब ऑब्जर्वेशन पॉइंट, उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ पे विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटरमाइन करना है, उसको
पता लगाना है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज गिवन बाई ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। हाँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वेक्टर क्वांटिटी है। दिस इज द रीजन यू सी द एरो अपॉन ई। अ वेक्टर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी in which magnitude as well as direction both will be required. In the above expression for electric field, it is assumed that when the test charge Q naught, जब टेस्ट चार्ज Q naught को आप रखते हैं एट द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ठीक है, उस पॉइंट पे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना है, डिटरमाइन करना है, तो इट डज नॉट डिस्टर्ब द सोर्स चार्ज, वो सोर्स चार्ज को डिस्टर्ब नहीं करता। वन वे टू इंश्योर, एक बात इंश्योर कर लीजिए, एक बात दिमाग में बैठा लीजिए कि टेस्ट चार्ज Q नॉट डज नॉट डिस्टर्ब द सोर्स चार्ज इज टू कीप इट्स मैग्नीट्यूड वैनिशिंगली स्मॉल। अगर कोई टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज को अगर डिस्टर्ब नहीं करता या उसे नहीं करना चाहिए, तो याद रखिए टेस्ट चार्ज की वैल्यू बहुत छोटी होनी चाहिए। वैनिशिंगली का मतलब इट इज टू स्मॉल, इट इज टू स्मॉल, बहुत छोटा होना चाहिए, लगभग ये निगलाइजिबल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि जिसका वजूद न हो। कहने का मतलब ये है कि इट ऑलमोस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब लगभग ये एग्जिस्ट न करे, लगभग ये एग्जिस्ट न करे। तो एक बात इंश्योर कर लीजिए कि अगर आप सोर्स चार्ज को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, सोर्स चार्ज की वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रही है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई दूसरा चार्ज जब जाता है तो दूसरे चार्ज का नाम टेस्ट चार्ज रखा जा रहा है। तो जब टेस्ट चार्ज उसमें जाएगा तो दैट टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और ये सोर्स चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स को महसूस नहीं करता। तो अगर इसको डिस्टर्ब नहीं करना है तो राइटर बोल रहा है कि टू कीप इट्स मैग्नीट्यूड वैनिशिंगली, तो वो टेस्ट चार्ज की वैल्यू बहुत छोटी, बहुत कम होनी चाहिए, लगभग एकदम नगण्य होना चाहिए। If the test charge Q naught is not vanishingly small, अगर टेस्ट चार्ज आपका बहुत छोटा नहीं है तो इट विल डिस्टर्ब द सोर्स चार्ज, ये सोर्स चार्ज को क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा। एंड हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ऑब्जर्वेशन पॉइंट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द वन हैड द सोर्स चार्ज रिमेन इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो याद रखिएगा अगर Q नॉट की वैल्यू, ठीक है, वैनिशिंगली नहीं है तो डेफिनेटली इट विल डिस्टर्ब द सोर्स चार्ज, और जिसकी वजह से, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे डिफरेंट हो जाएगा, उस विद्युत क्षेत्र की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसमें फर्क आ जाएगी, उसके अंदर भिन्नता आ जाएगी। फ्रॉम द वन, उसके मुकाबले में हैड द सोर्स चार्ज रिमेन इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, जिसमें सोर्स चार्ज जो है रिमेन रहता है अपने ओरिजिनल पोजीशन में। इसलिए बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू अ सोर्स चार्ज मे बी डिफाइंड। अब इसको, इसके अलावा आप दूसरी डिफिनीशन दे सकते हैं, ठीक है भाई, आर यू स्माइलिंग? तो अब जो है आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की किसी बिंदु पे सोर्स चार्ज की वजह से आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑन ए वैनिशिंगली स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। आप उसको ऐसे भी कर सकते हैं जहाँ पहले कहे थे फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यही बोले थे ना, फोर्स क्या बोले थे, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज को ऐसे लिखा जाता है। तब क्या बोलेंगे, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज
ऑन अ वैनिशिंगली स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, मतलब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की जगह पे वैनिशिंगली स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बोलेंगे। चलिए, इफ, अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इफ एफ इज द फोर्स experienced by a positive test charge Q naught placed at the observation point, अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की वैल्यू Q नॉट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट अब ये बन जाएगा E इज इक्वल टू एल टी। एल टी मीन लिमिट, आपकी लिमिट बन गई, लिमिट ऑफ एफ अपॉन क्यू नॉट एट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो, यानी क्यू नॉट जो टेस्ट चार्ज है वो धीरे धीरे अग्रसर है, धीरे धीरे टेंड हो रहा, धीरे धीरे बढ़ रहा, किधर, जीरो की तरफ, तभी तो वैनिशिंगली स्मॉल होगा, ये वेरी वेरी स्मॉल तभी होगा। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला ये भी याद करना पड़ेगा कि E इज इक्वल टू एल टी दैट इज लिमिट ऑफ फोर्स F अपॉन क्यू नॉट एट क्यू नॉट टेंस टू जीरो। समझ में आ गया? द आइडिया ऑफ टेकिंग द लिमिट Q naught tends to zero is that on placing the test charge at the observation point, the source charge will not be disturbed. अब इस कंडीशन में जब आपका Q naught vanishingly very small है, ठीक है, it almost does not exist. vanishingly small का मतलब almost does not exist, मतलब ये लगभग इसका वजूद ही नहीं है, ये पाया नहीं जाता। फिर भी आप ये समझिए कि उसकी वैल्यू बहुत छोटी होनी चाहिए, तब जाके वो सोर्स चार्ज उससे डिस्टर्ब नहीं होगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये पॉइंट टू बी नोटेड कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी है। फ्रॉम इक्वेशन इट फॉलो दैट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एसआई न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन जब पर आए बच्चों पर, तो पर का मतलब आपको डिनोमिनेटर में कूलाम लिखना, न्यूटन पर कूलाम। अब इसके बाद फोर्स ऑन ए चार्ज इनसाइड ए इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है, ऑन ए चार्ज किसी चार्ज पे फोर्स, किसी चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा अगर वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। क्या क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर कोई चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर कोई चार्ज है। मान लीजिए ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मैं बना रहा हूँ, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये वो एरिया है, वो क्षेत्र है जहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज, ठीक है, कोई फोर्स जो है फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके अंदर फोर्स, मान लीजिए क्यू नॉट, क्या लिख दूँ, क्यू नॉट, यहाँ पे मान लीजिए क्यू नॉट है, ठीक है, और यहाँ पे ये सोर्स चार्ज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई है। क्लियर हो गया? तो ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा नहीं। फोर्स ऑन ए चार्ज, एक चार्ज पे बल कितना लगेगा अगर वो चार्ज इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र के अंदर है। तो आप फार्मूला पढ़े थे ना, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, पढ़े ना, पढ़े ना ये, तो एफ को ही रहने दीजिए, क्यू नॉट को हटा दीजिए, तो इम्प्लाइज दैट एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई, क्यू नॉट ई, बोलिए देखिए, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, जैसे एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है ना, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो वहाँ पे कोई बॉडी थी,
क्या थी, और यहाँ पे चार्ज है, तो यहाँ पे आप बोलेंगे F इज इक्वल टू क्यू ई। वहाँ पे एक्सेलरेशन था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। वहाँ पे मास था, यहाँ पे चार्ज है। वहाँ पे मास था, यहाँ पे चार्ज है। आप जानते हैं कि मास और चार्ज में क्या फर्क है। मास जो है, मास निगेटिव नहीं होता है, और चार्ज में भी पॉजिटिव में भी निगेटिव। मास कभी जीरो नहीं होता, लेकिन चार्ज आपका में भी पॉजिटिव में भी निगेटिव में भी जीरो। कन्फर्म। तो चलिए F इज इक्वल टू, ये आप फार्मूला माइंड में रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, जैसे आप पढ़े थे कूलाम्ब लॉ में। कूलाम्ब लॉ में क्या पढ़े थे, बोलिए। कूलाम्ब लॉ का फार्मूला क्या है, बाय 2 पॉइंट चार्जेस विच आर केप्ट एट अ डिस्टेंस आर, तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। F इज इक्वल टू के, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F इज इक्वल टू के की वैल्यू क्या थी, 9 इंटू 10⁹, 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए कि मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये कोई चार्ज है, पॉइंट चार्ज कहाँ पे रखा गया है, ओरिजिन पे। ओरिजिन यहाँ है, मालूम, ओरिजिन यहाँ पे है। तो ये एक प्लस क्यू उस ओरिजिन पे रखा गया है। आप दी कोऑर्डिनेट फ्रेम, कोऑर्डिनेट फ्रेम बना हुआ है OY OZ OX। कंफर्म। अब उसके बाद बच्चों, लेट P बी द पॉइंट, यही मेन है। मान लीजिए P कोई पॉइंट है, दिखाई दे रहा P, लेट P बी द पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज टू बी डिटरमाइंड। यहाँ पे एक प्लस क्यू है, जिसे आप समझ सकते हैं सोर्स चार्ज है, ठीक है, ओरिजिन पे रखा है। और एक आर डिस्टेंस पे P पॉइंट है, जहां पे क्यू नॉट रखा हुआ है, और यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड को गेट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया, बोलिए। और यहाँ पे देखिए ये यूनिट वेक्टर है, दिशा बता रहा है। तो चलिए, मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज Q ओरिजिन पे रखा हुआ है। मान लीजिए P एक पॉइंट है जहाँ पे इस सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को गेट करना है। मान लीजिए OP इज इक्वल टू R है। बी द पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या बोला, पोजीशन वेक्टर का मालूम है किसको कहते हैं, पोजीशन वेक्टर। चलो बच्चों, पोजीशन वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर किसको कहते हैं, अ वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, अ वेक्टर विच गिव्स ए पोजीशन, विच गिव्स पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेफरेंस टू ओरिजिन। भाई पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बतलाता है विथ रेफरेंस टू ओरिजिन, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में या ओरिजिन के रेफरेंस। तो चलिए ये हो गया कि OP, लेट OP इज इक्वल टू R बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। P पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गेट करना है। क्या गेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड गेट करना है। किस पे, P पे, ठीक है। और वहाँ पे P पॉइंट पे एक बहुत ही वैनिशिंगली स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है जिसका नाम Q नॉट है। तो कूलाम्ब के नियम के मुताबिक, कूलाम्ब के नियमानुसार F इज इक्वल टू एक चार्ज Q है जो ओरिजिन पर रखा है, और एक चार्ज Q नॉट है जो 1/4 पाई साइलॉन नॉट Q1 Q
क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर। इतना तो आपको मालूम है। जहाँ पे आर के ऊपर जो कैप है बच्चों, ये कैप आर कैप इज यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ओपी। आर कैप एक यूनिट वेक्टर है जिसकी दिशा किधर है, ओपी की तरफ। इफ ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा ई का ये फार्मूला जो अभी अभी आप पढ़े हैं, ई इज इक्वल टू एल टी, ई इज इक्वल टू एल टी ऑफ एफ अपॉन क्यू नॉट एट क्यू नॉट टेंस टू 0। अब देखिए एफ की खाली वैल्यू ये रख दीजिए, एल टी क्यू नॉट टेंस टू 0 अपनी जगह पे, 1 बाई क्यू नॉट अपनी जगह पे, 1/4 पाई साइलॉन क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर। अब यहाँ पे ये क्यू नॉट और ये क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ई इज इक्वल टू 1/4 पाई साइलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जो ये है, ठीक है, यूनिट वेक्टर आर, यूनिट वेक्टर आर। अब एक चीज़ याद रखिएगा, वेक्टर में आप पढ़े होंगे ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये पढ़े हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे आर जो है, आर ये, हाँ, यूनिट वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर आर अपॉन मॉड आर। इसको मॉड के अलावा भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ जब नीचे आर आएगा, नीचे जब आर आएगा बच्चों, तो आर इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यूब, फिर आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो आर का स्क्यू अपॉन आर स्क्वायर मिलेगा। क्लियर हो गया? इसको आप थोड़ी देर के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, यही आर बच्चों इसमें जो है जब आया तो आर के पावर 3 बोल दिया, हो गया। चलिए इतना हो गया, यानी ई इज इक्वल टू वेक्टर ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर क्यूब, क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर, फिर उसके बाद आर से एक कैंसिल कर दीजिए। 1/4 पाई साइलॉन 0 का दूसरा नाम क्या है? किसका? के, हाँ, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई साइलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज गिवन, ये याद रखिएगा। चलिए अब फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट फॉलो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्फेरिकली सिमेट्रिक एज सीन फ्रॉम द चार्ज q and its magnitude decreases inversely as the square of the distance from the charge। अब यहाँ पे आप इसको समझ सकते हैं, ये तो आप कि E का फार्मूला हो गया। इस एक्सप्रेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड जो बच्चों ये स्फेरिकली सिमेट्रिक है, ये याद रखना है, स्फेरिकली सिमेट्रिक है। इसका मतलब क्या होगा? मतलब उसका जो प्रभाव है, उसका जो असर है, हर जगह क्या नाम है, बराबर है। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लीजिए जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि जो अबव एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्फेरिकली सिमेट्रिक। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इफ़ यू मूव द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, अगर आप ऑब्जर्वेशन पॉइंट को मूव कराइए, ठीक है, टू एनी अदर पॉइंट, किसी दूसरे पॉइंट पे लेके जाइए, ऑन द सरफेस ऑफ एन इमेजिनरी स्फीयर, एक कल्पना कर लीजिए, कोई स्फीयर, एक इमेजिनरी स्फीयर की कल्पना करिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है और डायरेक्शन, ये दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, उस पर कोई अंतर नहीं आएगा। अब इसके बाद एज सीन फ्रॉम द चार्ज क्यू एंड इट्स मैग्नीट्यूड डिक्रीज। अच्छा, इसका जो मैग्नीट्यूड है देखिए, ये आर स्क्वायर आ रहा है, आर स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा तो ये इसकी वैल्यू घटती जाएगी। तो वही कहा है कि इन्वर्स डिक्रीजेस, क्या लिखा है, डिक्रीजेज इन्वर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज, घटेगा। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करें। तो लेट्स रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज, बहुत ध्यान से, पॉजिटिव चार्ज
by associating a vector in order to represent magnitude and direction. The magnitude and direction of the electric field at various points may be represented by arrows. देखिए यहाँ पे एरो देख रहे हैं, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, आप यहाँ पे छोटा एरो बड़ा एरो गौर से देखिए, छोटा एरो और बड़ा एरो, इसकी लेंथ छोटी है, इसकी लेंथ बड़ी है। जो प्लस के करीब एरो है वो ठीक है, उसकी लेंथ ग्रेटर है देन उसके फर्दर वाले, और ये सबसे छोटा उससे बड़ा, ये सबसे बड़ा। तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एरोज से ऑफ सूटेबल लेंथ, ठीक है, एक मुनासिब लंबाई का एरो लगाते हैं। द पॉइंट से वह बिंदु वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ लार्ज मैग्नीट्यूड, जिस बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लार्ज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो लॉन्गर एरोज में भी यूज्ड, तो लंबा एरो इस्तेमाल किया जा रहा है। एंड एट द पॉइंट, वह बिंदु जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा है, छोटा मैग्नीट्यूड रखता है, तो स्मॉलर एरोज में भी यूज्ड। छोटा एरो देखिए, ये छोटा एरो, ये आपका बड़ा एरो, तो जहाँ पे बड़ा एरो है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ज़्यादा है। जहाँ पे छोटा एरो है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लेस कंपेरिजन देन हियर, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेटर, ठीक है, इसीलिए इसका एरो की जो लेंथ है वो बड़ी है इसके मुकाबले में। तो सोर्स चार्ज के पास जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो ज़्यादा होती है। बल ज़्यादा लगेगा दूर। हाँ, तो टू बी एक्यूरेट द लेंथ ऑफ द एरोज विल बी वेरी इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द चार्ज। जैसे क्या नाम है, आप चार्ज से दूरी जो है बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे एरो की जो लेंथ है वो क्या नाम है, छोटी होती जाएगी। फर्दर द एरो विल पॉइंट अवे। अब दूसरा पॉइंट देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, जितना इम्पोर्टेंट को याद रखिएगा। फर्दर, इसके अलावा द एरोज विल पॉइंट अवे। एरोज जो है पॉइंट अवे मतलब एरो दूर जा रहे हैं, एरो पॉइंट अवे का मतलब दूर जा रहे हैं फ्रॉम द चार्ज, चार्ज से दूर जा रहे हैं। किस केस में? इन केस इट इज ए पॉजिटिव, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो एरो दूर जा रहे हैं, एरो दूर जा रहे हैं, इसी को कह रहा पॉइंट अवे। पॉइंट अवे यानी उसकी दिशा जो है सोर्स चार्ज से दूर जा रही है, मतलब एक तरह से ये प्रकाश को फेंक रहा है, एक तरह से यहाँ से कोई चीज़ आगे की तरफ मूव कर रही है। चलिए, क्या याद रखना है कि एरो विल पॉइंट अवे। पॉइंट अवे का मतलब किसी पॉइंट से दूर जाना, मतलब वो चार्ज से दूर जा रहे हैं। कब? जब वो चार्ज पॉजिटिव होगा। और विल पॉइंट इनटू, देखो पॉइंट इनटू, कहीं पे आके गिर रहे हैं, कहीं पे आ रहे हैं। किस केस में? अगर वो चार्ज निगेटिव होगा। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए आके गिर रहे हैं, ये पॉइंट अवे है, ये पॉइंट इनटू है। क्या याद रखेंगे? पॉइंट अवे याद रखेंगे और पॉइंट इनटू याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? पॉइंट अवे, सॉरी, आपको पॉइंट अवे याद रखना। पॉइंट अवे फ्रॉम द चार्ज, चार्ज से वो दूर जा रहे हैं। और एक याद रखना पॉइंट इनटू द चार्ज, चार्ज ही में आके उसका पॉइंट आ रहा है, उसमें आके फॉल कर रहे हैं, गिर रहे हैं। इन केस इट इज़ अ निगेटिव चार्ज, अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम 2.02, देख रहे हैं ना, 2.02 रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो है आपका निगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हो गया? बोलिए, चलिए, ये यहाँ तक आपका क्लियर। अब इसके बाद जो सिलेबस में आगे है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
चार्ज, ये भी पढ़ लीजिए, आसान है, वेरी वेरी आसान है। 1 मिनट का हम इंटरवल दे रहे हैं, पानी पी लीजिए। देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिस्क्रीट मीन जानते हैं? डिस्क्रीट मीन अलग, आइसोलेटेड, सेपरेट, याद रखिएगा। डिस्क्रीट मीन अलग, ठीक है, जुदा, दूर कहीं पे कोई एक चार्ज रखा हुआ है। तो डिस्क्रीट मीन आइसोलेटेड, आइसोलेटेड, सेपरेट, सेपरेट, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कई चार्ज कहीं पे किसी पे एक्ट कर रहे हैं, किसी पे एक्शन कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, किसी बिंदु पे जो विद्युत क्षेत्र है, ड्यू टू डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, बहुत सारे अलग अलग चार्जेस की वजह से, एक से जायद यानी मोर देन वन चार्जेस, 1 2 3 4 कई चार्जेस। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 नहीं दिया है, QI बोला है, आयत, जैसे आप nth पढ़े थे, nth nवां पद, अब Tn बोल करके आप 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, तो QI बोल करके I 1 2 3 में भी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक P है, क्लियर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, किसी बिंदु पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, बहुत सारे अलग अलग चार्जेस की वजह से, कैन बी फाउंड बाय मेकिंग यूज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जैसे आप उसमें सुपरपोजिशन पढ़े थे, ठीक है, यहाँ पर भी सुपरपोजिशन, उसका रूल क्या है सुपरपोजिशन का, कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस, ये बोलना ज़रूरी है, कई चार्जेस की वजह से इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड से, इलेक्ट्रिक फील्ड के सम, वेक्टर सम के बराबर, वेक्टर सम के बराबर प्रोड्यूस बाय ईच चार्ज इंडिविजुअली एट दैट पॉइंट व्हेन ऑल अदर चार्जेस आर अज्यूम्ड टू बी एब्सेंट। मतलब ये है कि अगर P पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड को गेट करना है, तो ये Q1 Q2 QI QN सबका अलग अलग हम निकाल करके जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जैसे उसमें किए थे F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट 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 Fn, इसमें क्या करेंगे? E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट 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 En। तो चलिए मान लीजिए n पॉइंट्स चार्जेस हैं, कुल कितने चार्ज हैं? n में पता नहीं है, Q1 ले लिया, Q2 ले लिया, Q3 ले लिया, डॉट 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 कहाँ तक? Q1। ये सभी जो है स्पेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं इन ए डिस्क्रीट मैनर, अलग अलग तरीके से। मान लीजिए कि हमको क्या नाम है, इलेक्ट्रिक फील्ड गेट करना है किस पॉइंट पे? P पॉइंट पे, ड्यू टू द डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, इन चार्जेस जो अलग अलग चार्जेस हैं उनकी वजह से। तो इसके लिए क्या करेंगे कि प्लेस अ वैनिशिंगली स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 एट द ऑब्जर्वेशन पॉइंट P। तो यहाँ पे आप एक वैनिशिंगली स्मॉल टेस्ट चार्ज रखिए, कहाँ पे? P पे, बिंदु P पे रखिए। उसके बाद जो है मान लीजिए कि चार्जेस Q1 Q2 Q3 डॉट ये फोर्स को लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं। F1 F2 F3 डॉट 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 N किस पे लगाएंगे भाई? Q0 पे। तो इफ Fi इज द फोर्स ड्यू टू ith चार्ज, ये एक जनरल है, जनरल बोल करके इसमें I की जगह पे 1 ले लीजिए, I की जगह पे 2 ले लीजिए। तो अगर Fi फोर्स है, ठीक है, ड्यू टू ith चार्ज, और चार्ज क्या है? Qi ऑन द टेस्ट चार्ज Q0, तो Fi इज इक्वल टू 1 बाई F, सेम फार्मूला है, सेम, बस उसकी जगह क्या बोल देना है? I बोल देना है। अब Q की जगह पे QI बोल देना, सेम है, तो Fi QI। और बाकी R डिस्टेंस है, तो RI का स्क्वायर यूनिट वेक्टर R। क्लियर हो गया? वेयर RI इज द डिस्टेंस ऑफ द टेस्ट चार्ज। यहाँ पे देखिए RI देख रहे हैं,
यहाँ पे देखिए आर आई, ठीक है। तो क्यू आई ये जनरल वाला ले करके इसको इक्वेशन का नाम दे दिया, एक फार्मूला बनाया। अब इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डिफिनीशन है, एल टी लिमिट ऑफ एफ आई अपॉन क्यू नॉट एट क्यू नॉट टेंस टू 0 इज इक्वल टू लिमिट 1 बाई क्यू नॉट, 1 बाई क्यू नॉट। तो ये क्यू नॉट और ये क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिलेगा आपको ई आई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू आई अपॉन आर आई का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर आर आई। आप जानते हैं कि ये यूनिट वेक्टर है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए अपॉन मॉड ए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर? The electric field EI due to ith charge QI at the observation point acts along the direction of the force on charge QI। इसी तरीके से E1, E2 डॉट 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 En किसके लिए, Q1, Q2 और Q2 के लिए। तो फिर सबको गेट करके यहाँ पे देखिए ऐड किया गया है, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट 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 En। तो ये समेशन है, इस पूरे को ऐसा लिखा गया है, इस पूरे को क्या किया गया, ऐसा लिखा गया है कि यहाँ पे एक जनरल टर्म दिया गया कि भाई I इज इक्वल टू 1, यानी I इज इक्वल टू 1 से फ्रॉम I इज इक्वल टू, इसका मतलब मैं समझा रहा हूँ, इसका मतलब जो लोअर लिमिट है फ्रॉम I इज इक्वल टू 1 टू I इज इक्वल टू n तक। तो अब I इज इक्वल टू 1 से शुरू कर दीजिए, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए। अगर 1 रखेंगे तो यहाँ भी E1 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। फिर ये पूरा जो है ये I इज इक्वल टू 1 टू n सेम है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू आई आर आई ये भी आपका सेम है। क्लियर? ये आपका था सुपर पोजिशन। क्लियर? बस कुछ नहीं किया गया है, एक समेशन का सिंबल लगाइएगा सिग्मा का, उसके बाद I इज इक्वल टू 1 टू n और फिर क्यू आई अपॉन आर आई स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर आई। चलिए यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। उसके बाद क्या नाम है, टुमारो we will start the next topic related to NCERT।